दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रेम प्रकाश यादव, और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें। दोस्तों आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में हज़ारों कंपनियां ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में कार्य कर रही हैं, पर उन हज़ारों में से हम अच्छी कंपनी का चुनाव अपने लिए कैसे करें, तो उसके कुछ मापदंड हैं जिन मापदंडों की आज हम बात करेंगे। उन पॉइंटों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जिस कंपनी के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है वह कंपनी हमारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। तो किसी कंपनी का चुनाव करते समय जो सबसे पहला पॉइंट है वह है प्रोडक्ट। तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि जिस कंपनी का वर्क हम स्टार्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को सबसे पहले हम यूज करें। उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, वो जो प्रोडक्ट है वह बेहतर रिजल्ट दे रहा है, तो उस कंपनी में काम किया जा सकता है। यदि उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं तो उस कंपनी के साथ काम करना मतलब अपना समय और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी ग्राहक आपसे दोबारा प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। ऐसा भी नहीं कि किसी ऐसी कंपनी के साथ आप कार्य स्टार्ट करें जिसके प्रोडक्ट आप तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता हो। अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं होगी, प्रोडक्ट आपके पास होगा नहीं ग्राहकों को देने के लिए, समय से आप उसको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो कोई भी ग्राहक आपके पास हमेशा उस प्रोडक्ट की डिमांड लेकर नहीं आएगा। क्योंकि आज के दौर में किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि वह आपके प्रोडक्ट के लिए महीनों या हफ्तों का इंतज़ार करेगा। ग्राहक की रिक्वायरमेंट ही सबसे ज़रूरी है। ग्राहक को जितनी जल्दी आप प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे, ग्राहक आपके साथ लंबे समय तक के लिए आपकी सेवाएं लेता रहेगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगर जिस कंपनी में आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, यदि उस कंपनी में ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार अगर समय समय पर या हर रोज़ अगर हो रहा है तो उस कंपनी में काम करना आसान है। बजाय अगर आप किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा बनते हैं जहाँ पे ना तो मीटिंग्स होती हैं, ना ट्रेनिंग्स होती हैं, ना सेमिनार होते हैं, तो ऐसी कंपनियों में अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आएगा तो वह इस मार्केट को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा, और जिस चीज़ को आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उस कार्य को करना भी मुश्किल हो जाएगा। खास करके उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो नए नए इस फील्ड में एंटर किए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जिस कंपनी का चुनाव आप कर रहे हैं उस कंपनी में ट्रेनिंग्स, मीटिंग समय समय से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। अगला पॉइंट है कंपनी का बिजनेस प्लान। आपको यह पता है कि जो भी आप कार्य करेंगे, आपको जो पैसा मिलेगा वह कंपनी के मार्केटिंग प्लान या बिजनेस प्लान के हिसाब से ही मिलेगा। यदि कंपनी का मार्केटिंग प्लान बेहतर है, जिस प्लान के हिसाब से अगर आपको अच्छी पे आउट आ रही है और वह प्लान आपको समझने और दूसरों को समझाने में आसान है, तो ऐसे प्लान में काम करना बेहतर है। क्योंकि यदि मार्केटिंग प्लान कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है जिसको न तो समझना आसान है न समझाना आसान है, तो जब भी आप लोगों के पास जाएंगे तो लोग आपको पुश करेंगे, बार बार पुश करेंगे और आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मार्केटिंग प्लान हो वह ईजी हो, आसान हो, जिससे उस मार्केटिंग प्लान को समझना और समझाना दोनों तरीके से आसान हो जाए। अगला जो पॉइंट है, जब आप कंपनी के साथ कार्य करते हैं, जो भी बिजनेस आप करते हैं, और बिजनेस होने के बाद जब आपका पे आउट बनता है, वह वीकली हो, मंथली हो या पर डे की क्लोजिंग हो, जो पे आउट आपका बनता है तो उस पे आउट पे बड़ी सारी कंपनियां एडमिन चार्ज, सर्विस चार्ज, हिडन चार्ज, प्रो राटा इस तरीके की एक्स्ट्रा कटौती करती हैं। तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें या ज़रूर पता लगाएं कि क्या यह कंपनी पे आउट के समय आपके पैसे से इस तरीके के चार्जेस काट रही है नहीं। अगर ऐसा कुछ कर रही है, इसका मतलब साफ है कि वह कंपनी पैसा देने में कोताही कर रही है, यानी उस कंपनी के साथ काम करना ठीक नहीं है। क्योंकि जो आपने बिजनेस किया उसमें अगर गवर्नमेंट को जो टीडीएस कटता है तो कंपनियां 2 से 5% का टीडीएस काटती हैं, वो तो लीगल है, वो कटना चाहिए किसी भी कंपनी में हो। पर इसके अतिरिक्त अगर किसी प्रकार का चार्ज आपसे काटा जा रहा है, आपसे एडमिन चार्ज के नाम पे या इस तरीके कोई भी हिडन चार्ज अगर आपके साथ है, तो आप उस कंपनी को इग्नोर करें, क्योंकि वह एथिकल रूल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल के हिसाब से इस तरीके का कोई भी चार्ज लगाना यह वैध नहीं है। आगे बात करें हम, तो जो आप बिजनेस करते हैं किसी भी कंपनी के साथ, तो बिजनेस जितना भी आप टर्नओवर करते हैं उसके हिसाब से आपका जो पे आउट बनता है तो वो तो आपका लीगल है। उसके साथ साथ यदि
कोई कंपनी आपसे यह कहती है कि आपको अपना पे आउट लेने के लिए मिनिमम आपको इतने रुपए का या इतने बीबी का, इतने पीवी का या कुछ इस तरीके का आपको मिनिमम परचेजिंग करनी आपकी आईडी पर अनिवार्य है, तो यह भी डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से गलत है। एक ग्राहक पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, जब उसे आवश्यकता होगी तो वह प्रोडक्ट बाई करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, पर अगर उसे आवश्यकता नहीं है तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको इतना सामान अपनी आईडी पे या इतना प्रोडक्ट हर महीने इतने बीबी का या इतने रुपए का या इतने डीपी का लेना अनिवार्य है। यह एक गलत तरीका है। कंपनियां ग्राहकों से बल्क बाइंग कराती हैं जिससे उनका टर्नओवर बढ़ सके, परंतु एक ग्राहक के हिसाब से यह चीज़ें गलत हैं। तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आगे चल के आपके लिए दिक्कतें कर सकती हैं। आगे की बात करें तो बड़ी सारी कंपनियां हैं जो पे आउट आपका रिलीज़ करती हैं, तो वो कुछ कंडीशन लगाती हैं कि आपका 200 होगा या 400 रुपये का पे आउट होगा तभी हम विड्रा लगाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ये सब भी गलत रूल है। आपका जितना भी पे आउट बने, चाहे 100 रुपये बने, 50 रुपये बने या 10,000 बने या जितना भी पे आउट बने, वह आपका जिस दिन पे आउट ट्रांसफ़र होने का समय है उस समय आपका पे आउट आपके खाते में आना चाहिए, बजाय किसी कंडीशन के कि आपसे बल्क बाइंग करवाई जाए, रिपर्चेजिंग करवाई जाए, कोई कंडीशन लगाया जाए। ये सब गलत रूल हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, इन कंपनियों के बारे में डिटेल पता कर लें कि क्या ये कंपनी इस तरीके के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। और अगला हम बात करें तो जो कंपनी में प्रतिदिन ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, यह डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संजीवनी का काम करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्रतिदिन सीखता है, समझता है क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस के बारे में सारी चीज़ें सीखता है, समझता है, तो अपने बिजनेस को ग्रो कर लेता है। आगे हम बात करें इस सिस्टम की, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अवार्ड रिवार्ड के नाम पे आपसे मेंटेनेंस करवाती हैं कि आपको अगर ये 10,000 का टैब दे रहे हैं या उससे बड़े इनाम दे रहे हैं या ऐसे अवार्ड रिवार्ड हैं, तो उसको 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 4 वीक, 6 वीक उसको मेंटेन करिए, उसके बाद ही हम अवार्ड रिवार्ड देंगे। तो यह भी तरीका गलत है, क्योंकि जो पैसा आप बिजनेस के जरिए जनरेट कर रहे हैं तो वह आपका लीगल पैसा है, वो आपको मिलना चाहिए। इसके लिए जो कंपनियां इस तरीके की कंडीशन लगाती हैं, तो ये इन कंपनियों का मतलब साफ है कि वह आपको पैसा देना ही नहीं चाहती। कंडीशन लगाने के पीछे पर्पज़ यह है कि वह पैसा आपके पास न जा कर के कंपनी के फंड में जाए। तो आप ध्यान रखें, अगर बिजनेस प्लान में इस तरीके की कंडीशन लगाई गई हैं कि आपको इस तरीके के मेंटेनेंस करने हैं या इस तरीके के रिपर्चेज करना है, बल्क बाइंग करनी है, बल्क बाइंग करवानी है, तो ऐसी कंपनी के साथ बिल्कुल भी काम न करें, अन्यथा आपको आगे चल के तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जो बातें आज इस वीडियो में बताई गई, इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें। किसी कंपनी का चयन करते समय आप इन बिंदुओं पर ध्यान रख कर के एक अच्छी कंपनी का चयन कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको नई नई जानकारियाँ मिले होंगी, जिससे आप एक अच्छी कंपनी के चयन में आपको बेहतर मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और भी वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत और भी जो वीडियो बनाई जाएंगी वह आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सकें और आपका इस फील्ड में और भी जानकारी बढ़ सके और आप बेहतर तरीके से इस फील्ड में काम कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।